हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं वैसे व्लॉगिंग करने नहीं वाली थी, बट मैंने कहा कर लेती हूँ क्योंकि शायद हो सकता है कि थोड़ा सा स्पेशल हो जाए आज का दिन। अभी हम लोग आए थे डॉक्टर के यहाँ पे और सब कुछ नॉर्मली बताया है। अच्छा, तो क्या अल्ट्रासाउंड अभी कराओगे, मतलब आज ही? अल्ट्रासाउंड भी कराना है। लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड बोला है डॉक्टर ने, जो कलर वाला होता है वो। तो देखते हैं आज होगा या फिर कल कराएंगे मेरे हबी। और ब्लड टेस्ट कराना है घर जाके। तो चलते हैं, अभी दिखा तो लिया ही है मैंने, और देखते हैं रास्ते में क्या कुछ करना है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है वैसे। क्या बीपी कितना आया था? बीपी सही बता रही हैं वो। और वो कितना आया था? हम्म, हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन थोड़ी ना चेक होगा वो। आज का व्लॉग ना कुछ ऐसा मिक्सिंग सा होने वाला है। मतलब कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बस ऐसे ही मैंने रैंडमली व्लॉग करना शूट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ स्पेशल हो सकता है, बिकॉज डॉक्टर ने बोला था कि लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड करा लो। सो मैंने कहा ये मोमेंट मुझे कैमरे में कैप्चर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज ये सारी जो मेमोरीज़ हैं मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और ये अल्ट्रासाउंड या ये जो भी है ना, वो एक मेमोरी है। आने वाले टाइम में मैं देखूंगी कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी या कौन कौन से अच्छे मोमेंट मेरी लाइफ में आए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं एक तरीके से कैप्चर करना चाहती थी, बट बस यही एक रीज़न था मुझे ये वीडियो शूट करने का। या हम लोग अभी जहाँ पे हम लोग को अल्ट्रासाउंड कराना था, क्योंकि कलर्ड में होता है अल्ट्रासाउंड लेवल 2 का, तो हम लोग वहीं एक हॉस्पिटल है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। जो है हमने सोचा कि चलो अभी नंबर लगा देते हैं, शायद पता नहीं, देख लेते हैं कि क्या पता अभी होगा या नहीं होगा। बट जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग ने पेमेंट वगैरह दी, तो उन्होंने बोला कि वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे बोल रही थी कि 4 बजे होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि आज जो है अभी हो जाएगा आपका। या हाँ, कुछ भी प्लान नहीं था पहले से, और बस ऐसे ही। तो यहाँ पे जो है सारे जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, मेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे। और नाम, एज, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, हस्बैंड का नाम, तो वही फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो पूरी कर रहे थे। उसके बाद पैसे वगैरह देने के बाद जो है हम लोग गए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। मेरे हस्बैंड काफ़ी एक्साइटेड थे अल्ट्रासाउंड को लेकर, क्योंकि होता है एक खुशी होती है अल्ट्रासाउंड में। हम अपने बेबी को देखते हैं कि बेबी की सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है, बेबी कैसा दिख रहा है, बेबी के आइज़, हैंड्स, फीट। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम दोनों ही लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम अपनी बेबी को फिर से देखेंगे। वैसे तो हम ऑलरेडी 2 बार अल्ट्रासाउंड करा चुके हैं पहले, बट जो ये कलर्ड वाला अल्ट्रासाउंड होता है ये वाला नहीं कराया था। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद बहुत सारी चीज़ें क्लियर क्लियर दिखेंगी। तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करने में काफ़ी टाइम लग गया, पैसे वगैरह पे करने में, तो ये सारी चीज़ें करने में। बट बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे अपने बेबी को देखने के लिए। और जो हम लोग जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, तो यहाँ पे एक चीज़ गलत होती है, मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है और होना चाहिए, अलाउ भी होना चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि हस्बैंड को भी अलाउ करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि यार हस्बैंड का भी ऑब्वियस सा बात है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का बेबी होता है, तो हस्बैंड को भी इजाज़त होनी चाहिए अपनी बेबी को देखने के लिए। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए जब जाते हैं तो सिर्फ लेडीज़ ही अपने बेबी को देख सकती है अल्ट्रासाउंड में, बट हस्बैंड सिर्फ पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगती है। फ़ॉरेन में ऐसा नहीं होता है, फ़ॉरेन में सारी चीज़ों में हस्बैंड जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है वहाँ की। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे। हमसे पहले भी एक लेडीज़ थी जिनका अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कैप्चर करने लगी और अपने बेबी को कैप्चर करने लगी। मेरा बेबी काफ़ी बिग बिग हो रहा है धीरे धीरे से। फीलिंग काफ़ी अच्छी लगती है। और हाँ, मेरा बेबी बम भी थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। और जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं उसमें जो रहा बच्चा जो है वो भी हो जाएगा लास्ट के 3 मंथ में, क्योंकि कहते हैं कि लास्ट जो 3 मंथ रहता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है बेबी ग्रोथ। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे कॉफ़ी भी कैफ़े भी बना हुआ था,
सो यहाँ पे मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा था, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे शूट नहीं करने देते हैं। तो बस मैं यहाँ पे लेटी हुई थी अल्ट्रासाउंड के टाइम पे, और मैं उनसे बोल रही थी, पूछ रही थी कि इसमें टाइम लगता है, और काफ़ी टाइम लग गया था एक्चुअली। पूरा कम से कम हम लोग को पौन घंटा लग गया होगा, क्योंकि आधा घंटा तो अल्ट्रासाउंड में लग गया था, फिर उसके बाद जो है प्रिंट जो निकलते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। जो बस मुझे तो थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई थी, वो मैं अभी आपको घर जाके बताऊंगी। सो गाइज़, मैं घर पे बना रही हूँ वीडियो, और वहाँ का जो डे था पूरा, मीन्स पता है क्या, हम लोग वहाँ पे ये सारी चीज़ें करवाते रहे। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद काफ़ी देर हम लोग ने वहाँ बाहर वेट किया, जो कि प्रिंट आउट निकलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से हमें वेट करना पड़ा। और उसके बाद जो है हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि पूरा दिन हमारा इधर उधर। फिर उसके बाद हम लोग ब्लड टेस्ट भी कराने गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ था कि ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए आप, ताकि जो है पता चल जाए कि जो मेरा ब्लड है वो, मतलब स्टार्टिंग में कराया था ब्लड टेस्ट, जिससे पता था कि हाँ मेरा ब्लड जो है वो कैल्शियम वगैरह की कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें ओवरऑल ठीक हैं। तो जब उन्होंने अब जो है दोबारा कराने के लिए बोला था कि अब जो है पता चल जाए, क्योंकि ब्लड कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें पता चलता रहे कि अगर कमी हो रही है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी जो है थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा आने वाला है कुछ टाइम में, तो अगर अभी कोई कमी होगी तो मैं लेवल कर लूँगी उस चीज़ को। तो इसीलिए बोला था कि ब्लड टेस्ट करा लेना। तो वहाँ से हम लोग जाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत रास्ते में कुछ खाया था, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट कराया था मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी। और पता है क्या, ब्लड टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊँ, मतलब यार 2 बार ब्लड टेस्ट हो चुका है, 3-4 बार कम से कम इंजेक्शन लग चुके हैं। तो यार अब तो इंजेक्शन वाली चीज़ों से डर लगने लगा है, मतलब क्या क्या सहन करना पड़ता है प्रेगनेंसी में। बहुत कुछ गाइस, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है प्रेगनेंसी, मतलब इतने सारे इंजेक्शन, इतनी सारी दवाइयाँ। और मैं सच बताऊँ, मुझे तो दवाइयाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मेरी अगर दवाइयाँ होती है तो मैं भूल जाती हूँ दवाइयाँ खाना, और बस मेरे साथ तो यही होता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने अपने बेबी को देखा, और मैं आपको अभी अपने अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट्स है वो भी दिखाऊंगी। और इसको जो है मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ, नेक्स्ट डे ही शूट कर रही हूँ। तो हम लोग डॉक्टर के पास, जो मेरा ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो आ गई थी अगले दिन, तो वो भी हम अपने डॉक्टर को दिखाने गए थे, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी दिखाने गए थे। तो अल्ट्रासाउंड में भी सारी चीज़ें जो है डॉक्टर ने ठीक बताई हैं। और ब्लड टेस्ट में जो है ब्लड मेरा थोड़ा सा कम है, कैल्शियम की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी। तो उसको मुझे लेवल में करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो है डाइट जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है। बिकॉज चक्कर क्या है ना कि मेरे घर पे कोई, मतलब मेरे घर पे मेरा ध्यान रखने के लिए, मीन्स ऐसे टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है कि कोई हो खिलाने वाला, हर चीज़ देने वाला। तो एक होता है ना कि सामने आ जाती चीज़ तो खा लेते हैं। तो मेरे साथ क्या है कि मुझे खुद लेना पड़ता है और खुद खाना पड़ता है। तो खुद लेने के चक्कर में मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं खुद लेना पसंद नहीं करती हूँ। तो इसीलिए जो है मेरा थोड़ा सा डाइट जो है वो ऐसे ही हो जाता है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डाइट अच्छी रखूँ, और कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से पूरी अच्छी रखूँ। आजकल मैं दूध भी डेली पीने लगी हूँ, और खाना भी थोड़ा कोशिश कर रही कि मैं टाइम से खाऊँ। जब से ब्लड टेस्ट मैंने देखा है कि मेरा ब्लड थोड़ा सा कम आया है, तो तब से। और मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, ताकि जो एंड टाइम पे मुझे एनर्जी की ज़रूरत होगी वो जो मैं खाऊंगी अभी उसी से मिलेगी। जो मैं अभी खाऊंगी, जो मैं अभी एक्टिव रहूंगी उसी से मिलेगी। बाकी एक्टिव तो मैं पूरा टाइम रहती हूँ, वीडियोस वगैरह आप देख ही रहोगे, वीडियोस भी और रेगुलर लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और अपने घर का जो काम है वो भी मैं ही कर रही हूँ। मैंने कोई मेड भी इसीलिए नहीं लगाई है ताकि मैं एक्टिव रहूँ, अपना घर का काम खुद करूँ और एक्टिवनेस जो है वो रहे। और कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा मन करता है कि यार कोई हो मेरा ख्याल रखने वाला। कभी कभी सोचती हूँ कोई ना हो तो ये है मेरा। और हस्बैंड जो है वो, हस्बैंड आजकल बहुत ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। मतलब घर पे आते हैं 4-4:30 बजे, और फिर उसके बाद घर पे आएंगे, बस बैग हेलमेट अपना रखेंगे, बस बाहर निकल लेंगे पता नहीं किस काम के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रखा है उन्होंने अपने ऊपर। तो अब मैं कुछ पूछती हूँ तो उसका जवाब भी नहीं देते हैं। तो बस बाहर जाते हैं, फिर 5 मिनट के लिए आएंगे, क्या पता भागते भागते खाना खाएंगे, फिर एकदम थके हारे रात को आएंगे 8-9 बजे के टाइम पे। बस थोड़ी सी हम लोग बातें करेंगे, टॉकिंग करेंगे, और थोड़ा सा अपना
होता है कि 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट या कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है, तो हम आपस में टाइम स्पेंड करते हैं तो वो हो जाता है बस। बाकी उनके पास मैं उनसे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करती हूँ कि ये करो या वो करो या वो करो मेरे लिए, क्योंकि वो खुद ही इतने ज़्यादा थक जाते हैं। कुछ कर रहे हैं वो, मैं आपको बताऊँगी आगे आने वाले ब्लॉग्स में कि वो क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और जल्दी से कुछ टाइम में मेरी बहन आने वाली है, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। और मैं आपको अपने जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो मैं दिखा देती हूँ। मेरे पता है मैंने सारे अपने एक पॉलीथीन में, जो मेरे तीनों अल्ट्रासाउंड है वो मैंने अपने एक पॉलीथीन में, और जो भी मेरी दवाइयाँ ववाइयाँ जो भी होती हैं ब्लड टेस्ट वगैरह, वो सब मैं इसी में रखती हूँ। तो यार हम लोग बहुत एक्साइटेड थे अपने बेबी को देखने के लिए, बट पता है क्या, मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छा क्लियर सा बेबी दिखेगा, एकदम ही आँखें, नाक, कान, मुंह, सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत हल्का हल्का सा बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो यार बहुत ज़्यादा वेट करना है अभी अपने बेबी को देखने के लिए। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और पता है क्या, डॉक्टर ने, जो जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, वो मुझे स्क्रीन पे दिखा रही थी कि आपके बेबी के आइज़ है या आपकी बेबी के हैंड्स हैं, फीट है। तो हैंड्स थे ना, कुछ इस तरीके से हैंड्स कर रखे थे बेबी ने। तो मैं अपने हस्बैंड से बाहर जाके बोल रही थी कि पता है बेबी ने ना मुक्का बना रखा था। मैंने कहा कि ना बेबी ने ना पंच बना रखा था आपके लिए, आप बच के रहना, जो है अब बेबी आपको पंच करने के लिए आ रहा है, छोटे छोटे हाथों से आपको पंचिंग करेगा। और हम दोनों की जो टीम है, मतलब मम्मा और बेबी की, वो मिलके आपको सताएगी। और मैं बेबी को आपकी टीम में कभी भी शामिल नहीं होने दूंगी। और अभी मैं अकेले परेशान करती हूँ आपको, कुछ टाइम बाद मैं और बेबी दोनों मिलकर परेशान करेंगे और उससे पंच कराऊंगी आपको। तो ऐसी कुछ फ़नी बातें हम लोग कर रहे थे बाहर बैठ के। तो बाबू बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ तुम लोग दोनों अपनी मीटिंग बना लो है, और मुझे बिल्कुल ही अकेला कर दो। तो मैंने कहा अगर आपको करना है अपने अपने उसमें करना है आपको अपने बेबी को, तो आप भी बातें करो बेबी से, आप बेबी आपको भी तो जाने, आप बातें करो उससे और अपनी टीम में शामिल कर लो। मैं क्या मना कर रही हूँ, आप चाहो तो अपनी टीम में शामिल कर लो अगर कर पाओ तो। बस ऐसी मजाक हम लोग करते रहते हैं। तो ये है यहाँ के मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। तो हल्का सा मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि इतना तो अच्छा दिखेगा नहीं क्या क्या हुआ था। क्या इसमें कुछ बहुत हल्का हल्का माइनर सा, क्योंकि आपको वीडियो में दिखेगा भी नहीं, मैं मुझे खुद ही नहीं दिख रहा था, रियल आंखों से भी ज़्यादा नहीं दिख रहा था। तो इसमें बहुत सारी अंदर की चीज़ें, यहाँ पे बेबी का फेस है जिसमें एक आँख दिख रही है एकदम चमकती हुई, तो तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। एक आँख एकदम चमकती हुई दिखाई थी उन्होंने बेबी की, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे कुछ जो है कैडुअल टेपरिंग एंड सीवी जंक्शन, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई थी। जो फीट हैं सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं, पैर और हाथ, सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई थी। काफ़ी लंबा अल्ट्रासाउंड था ये, जिसमें हर एक चीज़ जो है मेंशन की हुई थी। सो या ब्लड रिपोर्ट, मेरा जो ब्लड है वो 10 पॉइंट आया है, थोड़ा सा मुझे अपने लेवल में करना है। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सारी अच्छी हैं और मैं भी हेल्दी हूँ इस टाइम पर। और आगे बस आप लोग प्रे करते रहना कि सारी चीज़ें अच्छे से हों। थोड़ा सा डर लगता है बट कोई नहीं, डर को दूर भगाना है, डर के आगे जीत है। आपको मेरा फेस देख के लगता है कि मैं कहीं से प्रेग्नेंट हूँ लगेगा ही नहीं, एकदम ऐसे रहती हूँ प्रेगनेंसी, मतलब नाचते उछलते कूदते, मेरा मन ही नहीं करता एक जगह टिक के बैठने का। मन करता है एकदम मैं एक्टिव रहूँ, डांस करूँ, इंजॉय करूँ, मज़े करूँ, बस यही मन करता है। और मतलब मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी का अगर आपका फेज़ चल रहा है तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं और अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखें, एकदम मतलब एकदम डांस करें, एंजॉय करें, मज़े करें। सही में यार आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी और आपको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार होता है ना कि हमें खून की कमी हो रही हो तो हम दवाइयाँ खाने लग रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी हो रही है तो हम दवाइयाँ खाने लग रहे हैं। बट हर चीज़ के लिए आपको दवाइयों पे डिपेंड नहीं होना है। आपको कोशिश करनी है कि जो आप दवाइयों जिसकी कमी आपको हुई है आप वही चीज़ खाएं। जैसे कि विटामिन सी की तो चीज़ें आपको खानी है और जितना हो सके आप फ्रूट्स खाएं।
फ्रूट सारे अच्छे होते हैं, बट पपीता वगैरह मना किया जाता है, तो वो चीज़ ना खाएं जो मना है। बाकी अमरूद, सेब, केला, अनार जो आप खा सकते हो वो खाओ, क्योंकि फ्रूट्स तो जितना हो सके आप अच्छे ही होते हैं प्रेगनेंसी में। और नारियल पानी आप पी सकते हो, और रसगुल्ले खाएं वाइट वाले, पनीर खाएं, दूध डेली पिएं, दूध पीना बहुत मस्ट है। तो जितना हो सके जो भी आपके शरीर में कमी है वो खाने पीने से पूरी करें, ना कि दवाइयों से। और दवाइयाँ सही बताएं तो दवाइयाँ अच्छी नहीं होती हैं, दवाइयाँ वो चीज़ नहीं रहती है दवाइयों में। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो उससे एक अलग ही ग्लो रहेगा आपके चेहरे पे। दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंड ना हो, दवाइयों से फिर आगे चल के ना बहुत दिक्कत होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आगे आपकी मर्ज़ी। तो यार हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बस यही था मेरा अल्ट्रासाउंड का। मैं इसलिए शूट करना चाहती थी ताकि बस ये एक मेरी मेमोरी है जो आगे आने वाले टाइम में मैं देखूँगी, मेरा बाबू देखेगा, मेरे हस्बैंड देखेंगे, मेरे बाबू मीन्स मेरे हस्बैंड देखेंगे, और उन्हें भी याद रहेगा ये दिन हमारी ज़िंदगी में। मतलब हम इस बेबी के आने से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मेरे हस्बैंड तो और ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थोड़ी सी परेशानियाँ भी आएंगी, आई नो, बेबी के आने से, बट कोई नहीं, हम परेशानियाँ झेल लेंगे। बट उसके आगे जो खुशियाँ होंगी वो एक अलग ही लेवल की होंगी। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय गाइस।